हमा पर जब पलटवार की कोशिश हो रही है तो पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम्स कैसे हेलीकॉप्टर्स को गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लड़ाके, जो भी वहां पर कोशिश हो रही है बचाने की, उस पर पलटवार भी जोरदार हो रहा है। तो हमा के अंदर हालात पूरी तरह अब विद्रोही गुटों के कब्जे में है, यानी अब किसी भी तरह जो असद आर्मी है वो हथियार डालती हुई यहां पर नजर आ रही है। कोई भी कब्जा अब यहां पर असद आर्मी का नहीं रह गया है। ये हालात यहां पर हो चुके हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि अब दमिश्क की बारी है? क्योंकि अब बहुत ज्यादा दूरी यहां पर नहीं रह गई है। अब बहुत ज्यादा दूरी नहीं रह गई है क्योंकि हमा तक जो है वो पहुंच चुका है कब्जा विद्रोही गुटों का। और अब आप थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश कीजिए, अलेप्पो जहां से एंट्री हुई थी, अलेप्पो की ओर से घुसे जहां विद्रोही गुट कब्जा करते हैं, उसके बाद इदलिब पर कब्जा होता है और हमा, खानसीर के बाद हमा तक पहुंच चुके हैं, दमिश्क तक। अब दमिश्क तक जो है कब्जे की बात अब यहां पर कही जा रही है, जिसमें दमिश्क पर जब कब्जा यहां पर होगा, जो दूरी है वो 162 किलोमीटर की है। और इस 162 किलोमीटर की दूरी को ये लड़ाके मात्र कुछ ही घंटे में पूरा यहां पर कर सकते हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कभी भी ऐलान यहां पर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच जो बड़े हमले हो रहे हैं, रूस की तरफ से भी बचाने की कोशिश यहां पर हो रही है। और बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताऊं, जब लगातार कोशिश हो रही है, रूस की तरफ से बड़े पलटवार हो रहे हैं, आखिर कब्जे आखिर कैसे किए जा रहे हैं? दरअसल रूसी विमान जो हमले हैं वो यहां पर कर रहे हैं, लगातार असद आर्मी को सपोर्ट करने की कोशिश, लेकिन उन पर भी बड़े अटैक एक के बाद एक यहां पर किए जा रहे हैं। बड़े हमले रूसी विमानों पर भी एक के बाद एक किए जा रहे हैं। और वहीं होम्स में सीरियाई सेना के जो टैंक्स हैं उन पर कब्जा जमा लिया गया है। असद आर्मी अपने हथियार तक नहीं बचा पा रही। ये हालात हो चुके हैं और असद आर्मी को अपने जो कदम है वो पीछे खींचने पड़ रहे हैं। हथियार बचाने तक मुश्किल हो चुके हैं। और विद्रोही किस तरीके से हावी हैं, जो असद आर्मी के सैनिक हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें अपनी गिरफ्त में लेते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ हथियारों पर, सैनिकों तक को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, विद्रोही अपने कब्जे में ले रहे हैं। और वहीं जो बड़े हथियार तमाम विद्रोही गुटों की तरफ से कब्जे में लिए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर देखिए कब्जे में लिया, उसे उड़ाना सीख रहे हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए इन्हें उड़ाने सीखने की कोशिश विद्रोही गुट कर रहे हैं। بدور على اليوتيوब طريقة تشغيل الطيارة المروحية। सीरिया के हालात आखिर आप देखिए कैसे बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अगला नंबर अब दमिश्क का है और मात्र 162 किलोमीटर की दूरी अब विद्रोही गुटों को यहां पर तय करनी है, जो कुछ ही घंटों में यहां पर कर ली जाएगी। और जिसके बाद कभी भी यह ऐलान यहां पर हो जाएगा। और वहीं यह कहा जा रहा है कि विद्रोही आखिर कैसे जो नींव इस वक्त असद सरकार की हिला रहे, कैसे बड़े हमले, बड़ा पलटवार हुआ, आपको दिखाता हूं। दरअसल सीरिया की असद सरकार को दूसरा यह बड़ा झटका कहा जा रहा है। जब हमा पर कब्जा यहां पर कर लिया गया, सीरिया के हमा शहर पर विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। विद्रोहियों ने पूरी तरह से असद सरकार को हिला दिया है। सीरियाई राष्ट्रपति असद के पिता की मूर्ति तक को तोड़ दिया गया। हमा शहर से पीछे अब लगातार सीरियाई सेना हटती हुई नजर आ रही है। और हमा पर कब्जे के लिए 3 दिन से लगातार विद्रोही गुट लड़ते हुए नजर आ रहे थे। हमा शहर पर कब्जे के बाद सीरियाई सेना की तरफ से बड़ा बयान भी यहां पर दिया गया।
विद्रोहियों ने डिफेंस लाइन तोड़ने के लिए बड़े हमले किए थे। बड़े हमले हुए, विद्रोहियों से लड़ते हुए कई सीरियाई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। वहीं सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है हमा, जिस पर कब्जा जमा लिया गया है। वहीं हमा शहर पर कब्जे के बाद अब दमिश्क पर खतरा बढ़ गया है। दमिश्क पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं विद्रोही गुट, और अब राजधानी दमिश्क की तरफ कूच भी शुरू लड़ाकों की तरफ से कर दी गई है। और वहीं सीरिया के अलेप्पो पर विद्रोही पहले ही कब्जा कर चुके हैं। विद्रोहियों के कब्जे में अब सीरिया के 4 शहर आ चुके हैं, जिसके बाद हालात आखिर कैसे मुश्किल होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और स्थिति यह है कि रूस के जो बड़े हमले हैं वो भी असद आर्मी को नहीं बचा पा रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे दूं, जहां बड़े हमले रूस की तरफ से भी किए जा रहे हैं विद्रोहियों ने, वहीं दूसरी तरफ रूस के वो हथियार जो दिए गए हैं सीरिया को, असद आर्मी के पास है, उस पर कब्जा कर लिया है। रूसी रडार सिस्टम जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम है रूस का सबसे ज्यादा अत्याधुनिक, उसे भी कब्जा में यहां पर ले लिया है। STS लड़ाकों ने इन रूसी हथियारों पर अपने कब्जा किया है। रूसी रडार सिस्टम का इस्तेमाल S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए रूसी सेना करती है, जिसे यहां पर दिया गया है, सीरिया सेना को दिया गया, लेकिन उस पर कब्जा जो है वो यहां पर जो कर लिया गया। वहीं आपको बताऊं कि आखिर जिस तरीके से ये बड़े हमले यहां पर हो रहे हैं, वहीं कई लोग हमा में कैसे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमा के अंदर विद्रोही गुट पहुंच रहे हैं तो लोगों में खुशी है। असद सरकार से छुटकारे का ये जश्न मनाया जा रहा विद्रोही समर्थकों से। वहीं दूसरी तरफ मोर्चा संभालने की कोशिश एक बार फिर से असद आर्मी की तरफ से शुरू कर दी गई है। असद आर्मी बड़े हमले की तैयारी कर रही है हमा में। यह पूरी रिजीम असद आर्मी की जो तैयारी यहां पर कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ तैयारी हो चुकी है, तो वहीं फोर्स जो है वो सीरिया की बड़े पलटवार भी कर रही है। हमा को फिर से कब्जे में लेने की कोशिश है। लगातार हमा में, क्योंकि हालात असद आर्मी के हाथ से निकल चुके हैं, हमा पर पूरा कंट्रोल अब लड़ाकों का है। महल की तस्वीरें सामने आई और अब बड़ी चुनौती असद के सैनिकों के सामने है, कैसे अब इसे वापस लिया जाए। और लगातार बड़े हमले यहां पर हो रहे हैं और विद्रोहियों पर बड़े हमले लगातार यहां पर किए जा रहे हैं, और जिससे कि हमा के अंदर एक बार फिर से कंट्रोल। और देखिए होम्स में भी, हमा के अलावा होम्स में भी बड़े पलटवार, भयंकर भिड़ंत लगातार जारी है, क्योंकि सीरिया के अलग अलग इलाके लगातार विद्रोही अपने इस वक्त कब्जे में ले रहे हैं।